मानसिक संतुलन खराब हो गया था, चल गए रसिया आराम करने के लिए, शांति देने के लिए। रसिया में कौन सा आराम मिलेगा हो? अरे रसिया में तो सब कुछ है, रसिया में सब कुछ है। हाथरस में एक बाबा आते हैं, सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को, बैंड बजा के चला गया। अब जब जनता सवाल करेगा तो बोलेंगे ये बहुत आतंकवादी है, इसको अंदर करो। जिसे 5 बलात्कार का केस चल रहा है जो बाबा के पर, उसको अनुमति कौन देता है? वो बाबा बोलते थे कि मेरे चरण का धूल लगा लोगे, जहाँ पर बीमारी है, बीमारी छू मंतर गायब हो जाएगा। खाली गुमराह कर रहे हैं लोगों को। आए देश में आग लगा, आप जा रहे हैं रसिया घूमने के लिए। कहीं आप खालिस्तानी को तो किसान नहीं बोल रहे हैं, जो अपने गाड़ी में बड़ा बड़ा बूफर लगा के आते हैं, दिल्ली जाम कर देते हैं, बोलते हैं हम किसान हैं। क्यों नहीं खरीद सकते? कैसे खालिस्तानी कह सकते हैं ये बताइए? खालिस्तानी कह सकते हैं क्योंकि वो हमारा तिरंगा वहाँ पे जला, पैर के नीचे कुचलाया। हैदराबाद में हुआ, वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लहराया गया, तो आप उसको क्या बोलेंगे? हिंदुस्तानी बोलिएगा आप उसको? चलिए, सरकार 5 साल चल पाएगी कि नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन बिल्कुल चलेगी, बिल्कुल चलेगी। नहीं चलेगा सर। देखिए, देश में लोकसभा का चुनाव खत्म होने के बाद देश में जो सरकार बनी है वो गठबंधन की सरकार है, लेकिन देश में कुछ ऐसा अभी हादसा हो गया। हाथरस का जो आप लोग हादसा देखे होंगे वो जो है कि पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। लेकिन इसी बीच जो है कि राहुल गांधी मणिपुर का दौरा किए और जो है कि नरेंद्र मोदी जी रसिया का दौरा कर रहे हैं। पटना में है, पटना के लोगों से जानते हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी जी रसिया के हो गए, राहुल गांधी जी जो है कि मणिपुर के हो गए, और हाथरस कांड के पीछे किसका वजह हो सकता है। सभी मुद्दों पर पटना के लोगों से जानते हैं। कैसे हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया है। मोदी जी के बारे में बात करेंगे। रूस में गए हैं, क्या करने गए हैं, क्या बात होगा रूस में जाकर के वहाँ के नेताओं से, वहाँ के मंत्रियों से? देखिए, पहली बात यह है कि जब से सदन चालू हुआ है, मतलब पार्लियामेंट जब से चालू हुआ है, हमको महबूबा उतनी अच्छी नहीं लग रही है। मेरी जो महबूबा है वो उतनी अच्छी नहीं लग रही है जितना पार्लियामेंट हमको अच्छा लग रहा है। और उसमें अच्छा कौन लग रहा है पता है? एक ही अकेला है जो सबको उठक बैठक करवा रहा है, उसका नाम है राहुल गांधी। मतलब सबको अकेले नचा रहा है एकदम बिल्कुल। और वही मानसिक संतुलन हमारे देश के बहुत विद्वान, बहुत मतलब जितना भी निंदा किया जाए कम है। मानसिक संतुलन खराब हो गया था, चल गए रसिया आराम करने के लिए, शांति देने के लिए। रसिया में कौन सा आराम मिलेगा हो? अरे रसिया में तो सब कुछ है, रसिया में सब कुछ है। मोदी जी का रसिया से बहुत पुराना ताल्लुकात है, बहुत पुराना रिलेशन है। रशियन अगर कोई इंडिया आ जाती है ना, सारा काम धाम छोड़ के बस रशियन को पूरा इंडिया घुमाने के लिए लग जाते हैं मोदी जी। पूरे रशियन को पूरा इंडिया घुमाते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में जो मणिपुर जैसा कांड हुआ है उस पर कोई बात नहीं करेंगे। राहुल गांधी वहाँ जाके अगर इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो मोदी जी को समझना चाहिए था कि दो जाति में वहाँ विवाद है, तो वो विवाद जो है हिंदुस्तान का है, पाकिस्तान का नहीं है, या रशिया का नहीं है, चाइना का नहीं है। आपको वहाँ पर जाके वहाँ समझना चाहिए था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों घर जल रहा है, क्यों दुकान जल रहा है, क्यों लोग मर रहे हैं, ये आपको समझना चाहिए था, जानना चाहिए था। आप कुछ नहीं बोलते हैं भाई इस पर। और हमारे ये क्या ना, हाथरस में एक बाबा आते हैं, सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को, बैंड बजा के चला गया। और कोई जांच, कोई पड़ताल नहीं, अभी तक गिरफ्तारी उसकी नहीं हुई है। वो बाबा कौन थे, उनको अनुमति कौन दिया, प्रशासन कहाँ थे, ये सब बहुत बड़ा सवाल है। अब जब जनता सवाल करेगा तो बोलेंगे ये बहुत आतंकवादी है, इसको अंदर करो, ये बहुत उल्टा पुल्टा बोलता है, इसको अंदर करो। जनता सवाल करेगा, जनता सवाल करेगा क्या है कि हमारे लोग मरे हैं, हमारे लोग मरे हैं। वो भी किसी के भाई थे, किसी की बहन थे, किसी के बेटा थे, किसी की माता थी, किसी की बच्ची थी, वो मरे हैं। मोदी जी को क्या दर्द समझ में आएगा? उनका एक संतान भी है, अरे एक औलाद भी रहता तो पता चलता कि हाँ भाई मेरा औलाद है, तो दर्द क्या होता है। बेटा को अगर चोट लगता है तो दर्द बाप को होता है। हमारे 2 बच्चे हैं, अगर बेटा को और बेटी को अगर चोट लगता है तो दर्द हमको होता है। खून अगर उसका गिरता है तो दर्द हमको होता है। लेकिन मोदी जी क्या समझेंगे? मोदी जी क्या समझेंगे? 125-26 लोग मर गए, मोदी जी को क्या मतलब है? अरे भाई, हम तो यही कहना चाहते हैं कि हादसा, वो घटना जो हुआ मोदी जी करवाए हैं क्या? बार बार मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं। मोदी जी नहीं करवाए हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी तो है। उस पर जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? दोषी क्यों नहीं पकड़ा रहा है? अभी तक बाबा कहाँ फरार हैं? क्यों? तो प्रशासन के लोग तो लगे हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए, छापेमारी चल रही है, अभी तक नहीं हो पाया, वो अलग बात है, लेकिन छापेमारी तो चल रही है ना। तो इसमें मोदी जी की कहाँ से गलती? इंडिया से बाहर चला गया वो बाबा इंडिया से बाहर चले गए कि इंडिया के अंदर में मतलब प्रशासन इतना नाकाम हो गया है कि एक आदमी को गिरफ्तार नहीं कर पा रहा है। हाँ? जो लोग मरे हैं उनको इंसाफ नहीं दिलवा पा रहा प्रशासन, इतना कमजोर हो गया है मोदी जी के शासन में। ये क्या कर रहे हैं मोदी जी? अरे आज चाहेंगे तो 24 घंटा नहीं, 24 मिनट में गिरफ्तार होगा।
अगर आप एक्टिव होंगे तब। मतलब मोदी जी नहीं चाहते कि गिरफ्तार हो। एक्टिव कहाँ है मोदी जी? अरे मोदी जी एक्टिव कहाँ है? अरे जो आदमी को कोरोना काल में 50 आदमी का अनुमति मिलता है, वो 50,000 आदमी कहाँ से लेकर चलाता है? और उसको अनुमति कौन देता है? जिसे 5 बलात्कार का केस चल रहा है जो बाबा के पर, उसको अनुमति कौन देता है? और वैसे लोग फंसते हैं उसमें। भाई कौन से बाबा थे भाई? ना धोती था, ना कुर्ता था, ना कंठी था, ना माला था। ये कौन से बाबा थे? इस सूट बूट में आए थे टाई लगा के, और लोग उसमें गुमराह हो गए थे। विद्वान थे, कहते थे उनके आश्रम में ऐसा नल था ना, वो पानी पी लेने से जो है कि अमर हो जाते, लोगों को बीमारियां खत्म हो जाती है, लोग जो है कि मरने वाले आदमी जीवित हो जाता है। ऐसा कल है उसमें। तो वही पानी दे देना चाहिए था मोदी जी को, कि मोदी चुल्लू लेके मार देते चाइना में, जो चाइना मेरे अंदर घुस जा रहा, बाहर चल जाता। पाकिस्तान में मार देते, जो आए दिन हमारे सेना को मार रहा है, नेस्त नाबूद बर्बाद हो जाता। वो पानी का काहे नहीं यूज कर लिए? वो बाबा बोलते थे कि मेरे चरण का धूल लगा लोगे, जहाँ पर बीमारी है, बीमारी छू मंतर गायब हो जाएगा। तो उस चंद्र का धूल मोदी जी के हाथ में देना चाहिए था। पाकिस्तान में फेंक देते हैं, खत्म हो जाता। चाइना में फेंक देते हैं, पीछे हो जाता। खाली गुमराह कर रहे हैं लोगों को। आए देश में आग लगा, आप जा रहे रशिया घूमने के लिए? आए रशिया गए होंगे देश का कुछ विकास करने के लिए, वो थोड़ी मजा लेने थोड़ी गए होंगे। अब मजा, लोग तो मजाक उड़ा रहे हैं मोदी जी का। आप एक बात बताइए। हाँ बताइए। कब से बैठे हुए मोदी जी गद्दी पर? हो गया लगभग, अभी तो 11वां साल चलने जा रहा है। 11वां साल चलने जा रहा है। तीसरा टर्म हो गया उनका। ठीक है, तीसरा टर्म में एक पत्रकार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनसे किया है क्या? पत्रकार तो चाहते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते हैं। हाँ, किस लिए नहीं चाहते मालूम है? कि पत्रकार अगर मेरे से ऐसा सवाल कर देगा तो फिल्म नायक वाला हाल हो जाएगा। जैसे अमीश पुरी को अनिल कपूर बोल देता है कि एक दिन का हमको सीएम बनाने दीजिए, तो पत्रकार अगर बोल दिया कि एक दिन का हमको पीएम बनाने दीजिए, तो पूरा इनका लोटिया गर्व हो जाएगा, काला चिट्टा पूरा जनता के बीच में आ जाएगा। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से उठाते हैं। मन की बात तो आकर के करते हैं, जरूर मन की बात भी तो आकर के लोगों के सामने रखते हैं, जो लोगों के मुद्दे की बात होती है। जरूरी थोड़ी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ही लोगों का जवाब दिया जा सकेगा। ये भैया बात भी वो करते हैं। आप पत्रकार हैं कि नहीं है? पत्रकार ही हैं। पत्रकार हैं। हाँ। मन की बात किससे किया जाता है पत्रकार बाबू? गरीब लोगों से, लोगों की बातों को जानने का प्रयास करते हैं, लोगों को उनको पास तक पहुंचाते, अपनी दिल की बात रखते हैं। ए भैया, मन की बात तो हम बीबी से करते हैं पूरा। हमको लगता है कि जितने भी मेरे नौजवान होंगे वो मन की बात बीबी से करते होंगे। ठीक है, आप तो अपना मन का बात रात में 8 बजे टेलीविजन के माध्यम, रेडियो के माध्यम से आ जाते हैं, लेकिन मेरे अंदर जो सवाल है, जो जनता के अंदर सवाल है, इसको कौन सुनेगा? अरे इसको कौन सुनेगा? कैसे हम अपना सवाल आप तक पहुंचाएं कि हमको ये तकलीफ है, मेरे गांव में, मेरे समाज में, मेरे जिला में, मेरे बिहार में ये प्रॉब्लम है, कैसे आप तक पहुंचाएं हम? बताइए कौन सा जरिया है? आप तो आते हैं 8 बजे, कौन सा 8 बजे का शुभ मुहूर्त आपको निकलता है कि नोटबंदी भी 8 बजे, 22 तारीख का कोरोना काल का डिसीजन भी 8 बजे, और मन की बात भी करते हैं 8 बजे। 8 बजे से क्या नाता है? खुल के बता दीजिए मोदी जी, छुपाने का जरूरत नहीं है, खुल के बताइए। हो सकता है डेट ऑफ बर्थ 8 बजे हो उनका, इसलिए हर शुभ काम 8 बजे करते हैं। मोदी जी को खैर ठीक है, राहुल गांधी जी मणिपुर गए, उससे क्या फायदा होगा मणिपुर को? मणिपुर को? अरे भाई, राहुल गांधी मणिपुर भी गए, हाथरस भी गए। राहुल गांधी मणिपुर भी गए, हाथरस भी गए। फायदा ये होना है कि वहाँ के लोग समझेंगे कोई लीडर आया हमारे पास, कोई नेता आया हमारे पास। लेकिन हम तो इतना चाहते हैं कि वो हमारे देश का हिस्सा है। ठीक है, और नरेंद्र मोदी जी को, राहुल गांधी को एक साथ वहाँ पर जाना चाहिए था। पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ वहाँ पर जाना चाहिए था। तब वहाँ के लोग बोलते कि नहीं भाई, लड़ते हैं, जाकर के मार करवा दें। मार काहे करवाएं, सुलह करवाएं, समझे बैठको कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से विवाद चालू हुआ, किसने पहल किया। जो दोषी हैं उनको सजा मिले, और जो निर्दोष जो मारे गए हैं उनको भाई उनकी आत्मा को शांति मिले। जो बेफालतू में जिनका घर जला है, दुकान जला है, भाई उन लोग को तो मुआवजा मिलना चाहिए। बोले तो मोदी जी बहुत बड़ी ताकत से तीसरी बार लौट रहे। कितनी ताकत से लौटे इस बार मोदी जी? कहाँ ताकत से लौटे हैं? बैसाखी के सहारे पे ताकत कहाँ है? अब तो अगल बगल, अगर मोदी जी अगर हाथी हैं तो उनके बगल में ऊँट भी खड़ा है। मोदी जी जहाँ गलती करेंगे इस बार, ठीक है, अब गलती हम कर रहे हैं, वो गलती चालू कर दी है। मणिपुर सरकार 5 साल नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। मणिपुर जाना चाहिए था, रशिया भी नहीं जाना चाहिए था। मणिपुर उनको जाना चाहिए था। मणिपुर उनको जाके, जैसे राहुल गांधी गए हैं, उनके साथ जाना चाहिए था, और दोनों को समझना चाहिए था कि मामला क्या है वहाँ पर। मोदी जी रशिया गए तो दिक्कत है आपको, और राहुल गांधी जी अगर चल जाए तो दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी रशिया गए हैं क्या? इटली तो जाते रहते हैं। इटली तो जाते रहते हैं। तो इटली तो उनका क्या है? बहुत लगाव है वहाँ से, लेकिन ये तो पूरे वर्ल्ड घूमते हैं भाई। अरे मोदी जी का 3 गो सपना ही था, हमने पहले भी बोला, आज ही बोला है
पहला सपना था इस देश का प्रधानमंत्री बनना, दूसरा सपना था जितने भी चाटुकार पत्रकार गोदी मीडिया इतना उस पर अपना प्रचार करना, और तीसरा सपना था पूरा विदेश का यात्रा करना जो संपूर्ण कर सकें। हमको लगता है रशिया छूट गया होगा, उसमें रशिया छूट गया होगा जो रशिया पूरा कर लिए हो, यही सपना ही था उनका। तो मतलब अभी सरकार ये 5 साल चल पाएगी कि नहीं? ये सरकार 5 साल चल पाएगी? देखिए इलेक्शन जो हुआ हमारे पैसे से हुआ, टैक्स के पैसे से हुआ, ठीक है। तो सरकार गिरे या फिर दोबारा चुनाव हो ये हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। इलेक्शन बहुत मुश्किल से होता है, बहुत पैसा खर्च होता है, खास करके हमारे हिंदुस्तान में, ठीक है। प्रचार में बहुत पैसा खर्च हो जाता है, लेकिन हम नहीं चाहते कि दोबारा इलेक्शन हो, लेकिन सरकार चलाए, हमारे युवाओं के बारे में सोचे, देश की महिलाओं के बारे में सोचे, देश के जवानों के बारे में सोचे, देश के किसानों के बारे में सोचे ना भाई, हम साथ देंगे उसका। लेकिन युवाओं के बारे में कहीं बातें नहीं होता, महिलाओं के बारे में कहीं बातें नहीं होता, किसानों के बारे में कहीं बातें नहीं होता, देश के जवानों के बारे में कहीं बातें नहीं होता। पार्लियामेंट जब से चालू हुआ है हमको तो बड़ा ये हुआ, ताजुब हुआ। कहीं आप खालिस्तानी को तो किसान नहीं बोल रहे हैं, जो अपने गाड़ी में बड़ा बड़ा बूफर लगा के आते हैं, दिल्ली जाम कर देते हैं, बोलते हैं हम किसान हैं। अरे भाई जांच करवाओ ना भाई, तुम्हारी सरकार है, तुम जांच करवाओ उस पर कि खालिस्तानी है कि हिंदुस्तानी है कि पाकिस्तानी है, तुम जांच करवाओ, तुम्हारी सरकार। अरे तुम्हारी सरकार है तो तुम साबित करो कि खालिस्तानी है वो, अरेस्ट करवाओ उसको। काहे नहीं तुम चुप काहे बैठे हुए हो, काहे तुम चुप बैठे हुए, अरेस्ट करवाओ उसको, तुम्हारी सरकार है तब। अच्छा, कोई किसान अगर कमा करके मेहनत करके अगर कोई एसी वाला गाड़ी खरीद ले तो वो खालिस्तानी हो सकता है क्या? खालिस्तानी नहीं हो सकता। किसान इतनी औकात नहीं है कि बढ़िया क्वालिटी का ट्रैक्टर खरीद सके, बढ़िया क्वालिटी का। क्यों नहीं खरीद सकते? कैसे खालिस्तानी कह सकते हैं ये बताइए? खालिस्तानी कह सकते हैं क्योंकि वो हमारा तिरंगा वहाँ पे जला, पैर के नीचे कुचलाया, उसके बाद भारत मुर्दाबाद के नारा लगा, इसलिए उसको खालिस्तानी बोला जा सकता है। आप अगर हैदराबाद को देख सकते हैं, हैदराबाद में हुआ, वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लहराया गया, तो आप उसको क्या बोलेंगे? हिंदुस्तानी बोलिएगा आप उसको? बताइए। अपना अपना सबका सोच है, किसको क्या बोलना है। क्यों सोच है? आप ठीक है, आप बोलिए ना जी, हिंदुस्तान में रह रहे, आप जो ऊंचा नीचा है सब कुछ बोलिए। हिंदुस्तान सब कास्ट का है, सब जाति, सब धर्म का है, आप उस पर सवाल उठाइए ना। लेकिन तिरंगा एक जो है वो संपूर्ण रूप से हमारा है, तिरंगा जो संपूर्ण रूप से हमारा है। चलिए, सरकार 5 साल चल पाएगी कि नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन बिल्कुल चलेगी, बिल्कुल चलेगा। नहीं चलेगा सर, बिल्कुल चलेगा। 6 महीना साल भर जाते जाते आपका सरकार गिर जाएगा। जो अभी ये बोल रहे हैं ना कि 5 साल सरकार नहीं चलेगी, वो इलेक्शन से पहले ये भी बोल रहे थे कि राहुल गांधी की सरकार बन जाएगी, ये हो गया, बन गया। 4000 पार कर रहा था। 4000 नहीं, 300 नहीं सर, 4000 यही नीतीश सरकार। 3000 नहीं यार, 4000 कहाँ से आया है? 4000 सीट के बात हो रहा था, 4000 के बात नहीं हो रहा था। इनको समझाइए पहले आप। 4000 सीट के बाद नीतीश जी बोले हैं हम दिखा देंगे। नहीं सर, 4000। और उसके बाद और क्या बोले हैं कि जीत हार, एक सेकंड, इंडिया पाकिस्तान मैच भी होता था, हम बोलते हैं कि इंडिया मारेगा 400 रन, लेकिन 120 रन पे हरा देता था। हार होता, जीत होता। वो तो पता होना चाहिए भैया, संसद का सीट नहीं पता, नेता बन के बैठे होता। आप स्वीकार कीजिए ना भैया, एकदम दिखा देंगे। ये तो समय बताएगा कि सरकार कितने साल चलेगा, 5 साल चलेगा कि बीच में जो है कि सरकार गिरी है, तो समय बताएगा। बाकी देश के मुद्दों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।